मूविंग टू द लास्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की कैटेगरी, दैट इज द इथाइलिन। ये हमारा एक इनहिबिटर हार्मोन है, लेकिन इसको दोनों ही कैटेगरी में कंसिडर किया गया, मतलब प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, इसीलिए इसको दोनों कैटेगरी में रखा गया। और अगर क्वेश्चन आता है कि सेनेसेंट या फिर विल्टिंग या फिर एब्सिसन को प्रमोट करने वाले हार्मोन का नाम, तो और ऑप्शन में इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड दोनों ही मेंशन है, तो वी हैव टू गो ब्लाइंडली विथ एब्सिसिक एसिड, क्योंकि इथाइलिन दोनों कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट यही होगा कि इथाइलिन जो है, इसको इथाइलिन इज इंक्लूडेड इन बोथ ग्रुप, दैट इज द प्रमोटर एंड द इनहिबिटरी, लेकिन मेनली इट इज ए प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो इथाइलिन है यह एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, तो ओनली प्लांट ग्रोथ हार्मोन विच प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म इज द इथाइलिन, दैट इज द C2H4। नेक्स्ट इज थिंग इज दैट कि इसके बारे में एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है H.H. कजीन। उन्होंने इस कंफर्म किया था इस वोलाटाइल सबस्टांस को विच वाज रिलीज्ड फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, पके हुए ऑरेंज से ये निकल रहा था, जो हास्टेंड कर रहा था उसके साथ ही रखे हुए जो अनराइपेंड बनाना थी उसको। तो इन्होंने इसकी खोज का क्रेडिट इनको जाता है, H.H. कजिन को। फिर बाद में इस वोलाटाइल सबस्टांस को आइडेंटिफाई किया गया एज ए इथाइलिन, जो कि एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि इसका सिंथेसिस कैसे होता है, तो इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द सल्फर रिच अमाइनो एसिड मेथियोनिन, उसके द्वारा ये सिंथेसाइज होता है। एंड इट इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द राइपेंड फ्रूट एंड सेनेसेंट ऑर्गन, जो हमारे सेनेसेंट ऑर्गन या ओल्डर ऑर्गन होते हैं और जो हमारे राइपेंड फ्रूट होते हैं उनके द्वारा इसका लार्ज क्वांटिटी में सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसका बायोएसे क्या है, तो इसका बायोएसे ट्रिपल रिस्पॉन्स इन स्टेम ऑफ द प्लांट। ये क्या होता है, इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स के साथ जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन क्या नाम है कनेक्टेड है, उसका नाम है इथाइलिन। ठीक है, जो कि गैसेस प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसके अंदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इथाइलिन की। तो सबसे पहला पॉइंट इसका अंदर पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज द पोस्ट हार्वेस्टिंग रैपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जो पके हुए फ्रूट्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग में, क्योंकि ये क्या करता है कॉमर्शियल लेवल पे, इसमें एक कंपाउंड हम पढ़ते हैं दैट इज द सीपा या फिर इथीफॉन। सीपा दैट इज द क्लोरोइथाइल फॉस्फोनिक एसिड या फिर इथीफॉन, ये जो है ये कॉमर्शियल फॉर्म है इथाइलिन का, इसको यूज़ किया जाता है। और ये क्या करता है ना, फ्रूट के पकने के इस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, उस समय क्या करता है, उस राइपनिंग फ्रूट की इवेंट के दौरान ये रिस्पायरेशन रेट को बढ़ा देता है। इसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट या फिर क्लाइमेक्टिक रिस्पायरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट या फिर क्लाइमेक्टेरिक रिस्पायरेशन इज एसोसिएटेड विद द इथाइलिन। ठीक, ये पहला इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। सेकेंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ये हमने पढ़ा एब्सिसन और सेनेसेंस दोनों को पढ़ाएगा, क्योंकि इनहिबिटर भी है और प्रमोटर भी है। ठीक है, जैसे कि ये क्या करता है, थिनिंग ऑफ कॉटन, लीची और वॉलनट को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट फ्लावरिंग, और स्पेशली इसमें भी हम क्या पढ़ते हैं कि ये कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावरिंग को बढ़ाता है। ठीक है, वैसे तो हमने क्या पढ़ा था कि जिब्रेलिन ही सिर्फ मेलनेस के लिए, बाकी सारे फीमेलनेस के लिए, तो ये फीमेलनेस कुकुम्बर के अंदर करवाता है। और ये सिंक्रोनाइजिंग फ्रूटिंग भी करवाता है पाइनएप्पल के अंदर, और फ्लावरिंग इन मैंगो भी करवाता है। इतना कुछ नहीं भी याद रखो ना, तो इतना याद रखना कि ये फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुम्बर को प्रमोट करता है। फिर ये प्रमोट रूट ग्रोथ। ठीक, और ये रूट हेयर्स के लिए, मतलब रूट हेयर फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन जिम्मेदार है, दैट इज द यही इथाइलिन। और ये क्या करता है, जब ये चूंकि उसके अंदर इन्वॉल्व है रूट हेयर की फॉर्मेशन के लिए, तो इसलिए क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, और इसी तरीके से ये इन्वॉल्व होता है हायर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है ना बाय द रूट हेयर फॉर्मेशन के थ्रू। फिर ये क्या करता है, बर्ड और डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करता है इन केस ऑफ ग्राउंड नट एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर के अंदर। ये इसके टिपिकल एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट वही फेमिनिसिंग कैरेक्टर, यानी कि फीमेलनेस को कुकुम्बर के अंदर बढ़ावा देता है। रैपिड इंटरनोड और पिट्यूल इलोंगेशन, वो भी किसमें, ऐसे प्लांट जो डीप वाटर हैं उनके लिए। और ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ स्टेम में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द अपाइकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग,
swelling of axis and horizontal growth of seedling। इतना कुछ नहीं भी याद रहे तो इतना कम से कम याद रखना होगा कि ये क्या करता है, फीमेलनेस इन कुकम्बर को बढ़ावा देता है, ठीक है। इसके अलावा रूट हेयर को फॉर्म करता है और एब्सिशन और सेनेसेंस को बढ़ाता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स को ये प्रमोट करता है, प्लस क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट जो होता है या रिस्पायरेटरी इफेक्ट जो होता है वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। फिर दो टर्म यहाँ पे आते हैं, दैट इज द फोटो पीरियोडिज्म। इससे रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है गार्नर एंड अलार्ड, उन्होंने इसको ढूंढा था। और एक टर्म है वर्नलाइजेशन, दैट इज द जिसको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, इसकी खोज लिसेंको ने की थी। और ये दोनों के अंदर एक दो हार्मोन है, दोनों हाइपोथेटिकल है, उनको अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया, दैट इज द वर्निलिन एंड द फ्लोरिजन। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। और फोटो पीरियडिज्म में 3 टाइप के प्लांट भी हम पढ़ते हैं, दैट इज द एसडीपी, दैट इज शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट एंड द डीएनपी, दैट इज द डे न्यूट्रल प्लांट। दिस इज ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ सेक्शन। और यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, हम क्वेश्चन सेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पूरा थ्योरी सेक्शन जो वन शॉट के फॉर्म में आई एम प्रोवाइडिंग यू, इसको प्लीज़ थारोली सुनिए और इसको मेमोराइज करने का प्रयास करिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं। ठीक, थैंक यू सो मच।